हे गाइस, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम लोग एक ब्यूटीफुल सा एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग एनर्जी का कंजर्वेशन समझने वाले हैं कि एनर्जी किस तरह से कंजर्व होती है और किस तरह से हम ब्यूटीफुली इन रिजल्ट्स को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करके फिजिक्स की ब्यूटी को समझ सकते हैं। ठीक है ना। तो एक एक्सपेरिमेंट जो हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं, उस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह से हम लोग खतरों को बेसिकली फिजिक्स की हेल्प से आसान कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है कि एक जो एक्सपेरिमेंट है उसको चल के परफॉर्म कर लेते हैं। ठीक है ना। और उससे जो रिजल्ट्स आएंगे या उसकी जो ऑब्जर्वेशंस होंगी, उन ऑब्जर्वेशंस को अपन बोर्ड पर आकर के सॉल्व करने वाले हैं कि किस तरह से ये जो ऑब्जर्वेशंस हम लोगों ने देखी हैं, इन ऑब्जर्वेशंस की हेल्प से हम फिजिक्स को समझ सकते हैं कि इनके पीछे की फिजिक्स क्या है। इन चीज़ों को हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलो चलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक ये पेंडुलम है। बेसिकली पेंडुलम तो नहीं बोल सकते, एक तरह से मैंने बस इसको एक पेंडुलम नुमा आकार दिया हुआ है। ठीक है, तो एक ये स्ट्रिंग है जो ऊपर सीलिंग से बंधी हुई है, और एक ये बकेट नुमा कुछ चीज़ है जो कि आप समझ रहे होंगे क्या है शायद ये। तो इस चीज़ में मैंने इस बाल्टी टाइप की जो आकृति है, इसमें मैंने कुछ छोटे छोटे पत्थर डाल रखे हैं। इन पत्थरों से हो क्या रहा है कि इसका जो वेट है वो बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो ये अराउंड 5 to 6 kg के आसपास, ऐसे ज़्यादा हो सकता है। ठीक है ना। इसमें मैंने इस तरह से बड़े बड़े पत्थर टाइप में डाल रखे हैं, अगर आपको दिख रहा हो। ठीक है, तो ये पत्थर टाइप में पड़े हुए हैं और नीचे बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं। तो इससे क्या है, अब मैं करने क्या वाला हूँ, इस पेंडुलम से एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट होगा और ये दिखाया जाएगा कि ये पेंडुलम आपके लिए कितना जानलेवा हो सकता है। हालांकि नाम इसका क्या होता है, सिंपल पेंडुलम, बट ये उतना भी सिंपल नहीं है। ठीक है ना। तो चलो इस चीज़ को समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने किया क्या, यहाँ पे एक आदमी नुमा आकृति बनाने की कोशिश करी। इस आदमी नुमा आकृति में क्या है कि एक सिंपल सी, मतलब आदमी नुमा लग रही थी, फिर भी समझने की कोशिश करो कि एक ये छड़ी से मैंने एक कुल्हड़ के आकार को, जो भी ये कुल्हड़ बोलते हैं ना उसको, हाँ, कुल्हड़ को लटकाया हुआ है। और ये इस तरह से फील दे रहा है कि ये एक पर्सन है, यानी कि मैं हूँ एक तरह से। और ये इस जगह पर खड़े होकर के फर्स्ट ऑफ ऑल ये इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेगा। ठीक है ना। फिर उसके क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं उसको अपन समझेंगे। ठीक है, तो अभी इसके हाथ जो है वो मेरे हाथ है, और इस एक्सपेरिमेंट में अपन करने क्या वाले हैं, देखो ध्यान से। इस पेंडुलम को अपन लेते हैं और आप, अभी ये मैं हूँ, ठीक है ना, ये भी मैं हूँ। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट को मैंने क्या किया, अपने फेस के पास लाया और फेस में टच भी नहीं कराया, मतलब एक तरह से बिल्कुल टच कराया हुआ। ठीक है, और यहाँ से मैंने इसको, इस पेंडुलम को छोड़ दिया। ओ, फेस इज क्रस्ट। ठीक है, तो अब आपने देखा क्या कि इस पेंडुलम में अब अगर थोड़ा सा ये समझ रहे हो ना कि इसका, अगर मैं इस जगह पर होता तो क्या होता। ठीक है, चलो छोड़ो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या देखा कि जब से मैंने इस पेंडुलम को यहाँ से छोड़ा है, तो इसने क्या किया, ये चक्कर कंप्लीट किया। मैंने फेस में टच नहीं कराया था। ठीक है, और आके इसके फेस में इसने कट से मारा। ठीक है, अगर थोड़ा सा और तेज होता तो काम हो गया होता। ठीक है, अब सोचो ये मेरे फेस के साथ क्या कर सकता है। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब इस पेंडुलम की जगह मैं इसके सामने खड़ा हूँगा और इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने वाला हूँ। ठीक है ना। तो अभी जो उन लोगों ने वो एक्सपेरिमेंट एक निर्दोष प्राणी के साथ किया, वही एक्सपेरिमेंट मैं अपने साथ करने वाला हूँ। ठीक है ना। यही पेंडुलम, वही प्राणी, प्राणी खैर चेंज हो गया है। ठीक है, अब मैं करने क्या वाला हूँ, इसको अपनी चिन के पास से इस तरह से छोड़ने वाला हूँ। ठीक है ना, अपनी ठुड्डी के पास से इस तरह से छोड़ूंगा और देखना कि क्या होता है। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो ये फेस खराब कर सकता है। ठीक है ना, अच्छा खासा घाव देने के लिए वजन काफ़ी है। ठीक, और शायद ये लास्ट एक्सपेरिमेंट भी हो। तो दुआ करो ये लास्ट एक्सपेरिमेंट ना हो और मैं बच जाऊँ। ठीक है ना, मैं अपना जो आँखें हैं वो नहीं खोलने वाला हूँ। चलो देखो, 1 2 एंड 3। फिजिक्स वर्क्स। ठीक है ना। तो अब क्या इसके पीछे की फिजिक्स है जो जानलेवा फिजिक्स है, इसको समझते हैं कि इस सिंपल पेंडुलम ने वो जो मेरा जो पुतला लगा हुआ था उसका जब फेस के पास से मैंने छोड़ा तो उसने अच्छा खासा उस पर आके हिट किया। बट इसको मैंने, जब मैंने अपने फेस के पास से छोड़ा तो इसने मुझे बख्श दिया। ठीक है ना, जानता है ना, फिजिक्स का टीचर है तो कुछ भी कर सकता है। तो अब अपन इसके पीछे के एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। तो आई होप ये जो जो अब एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने देखा मेरे साथ,
इस एक्सपेरिमेंट में जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आई होप कि कैमरे ने सब बिल्कुल सही सही जो जानकारी है वो आप तक पहुंचाई होगी, ठीक है ना। तो अब देखते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करे और उनके पीछे की साइंस क्या है, उसके पीछे की फिजिक्स क्या है, ठीक है ना। किस तरह से मैंने फिजिक्स को ट्रस्ट करके ये खतरनाक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, ठीक। देखो ध्यान से, आपने दो केस देखे। केस 1 में क्या था, एक इस तरह से छड़ी की सहायता से मैंने एक मिट्टी के बर्तन के इस टाइप के आकार को इस तरह से लटकाया हुआ था और यहाँ पर एक पेंडुलम था जो कि इस तरह से लटका हुआ था, ठीक है, इस तरह से लटका हुआ था, ठीक है। और लंबा कर लेते हैं, ये था। अब मैंने किया क्या था कि इस पेंडुलम को मैंने यहाँ तक लाया और यहाँ से ला करके छोड़ा था, यही तो किया था। इस पेंडुलम ने इस तरह से वापस किया था और इसने जाकर के इसको हिट किया था, ठीक है ना, आपने देखा होगा इसको इसने हिट किया था। फिर मैंने यही एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर परफॉर्म किया, ठीक है ना। अब इस जगह मैं खड़ा हुआ था, ठीक है, वही पेंडुलम था और मैंने इसको अपने फेस के पास लाया, ठीक है ना, मैंने इसको अपने फेस के पास लाया और वहां से मैंने छोड़ा। तो आपने क्या देखा कि वो बिल्कुल जस्ट मेरे फेस तक आया और फिर वापस चला गया, ठीक है ना। मैंने इस तरह से छोड़ा था, पेंडुलम गया बिल्कुल मेरे पास। मैंने तो बिल्कुल ये था ना, आंखें बंद कर ली थी कि भैया देखना नहीं है, पता चले क्या हुआ, ठीक है ना। लेकिन फिजिक्स पे ट्रस्ट था तो इस वजह से मैंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, ठीक है। तो आपने क्या देखा, ये बिल्कुल दोबारा गया, ठीक है। जब मैंने इसको यहाँ से छोड़ा था तो ये वापस आया यहाँ तक, ठीक है ना। फिर ये वापस मेरी वजह से मेरे फेस तक गया, इसने इसको हिट नहीं किया। यहाँ पे हिट किया था, हिट किया था और यहाँ पे हिट नहीं किया। अब देखो ध्यान से, हम लोगों ने यहाँ पर क्या लॉजिक इस्तेमाल किया, सबसे पहले समझते हैं। अगर आपने गौर से देखा हो तो मैंने यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक अप्लाई करी थी कि इस पॉइंट पे हल्का सा मैंने इधर की तरफ फोर्स अप्लाई किया था। जब मैंने इसको छोड़ा था, जब ये वाला केस था, केस 1 था, जब यहाँ पे आपके पास वो जो सिस्टम लगा हुआ था, इस सिस्टम के पास से मैंने वो उस पेंडुलम को छोड़ा था, तो उस पेंडुलम को मैंने हल्का सा फोर्स दिया था। हल्का सा फोर्स जब दिया उसको, तो मुझे पता था कि मान लो ये लेवल को हम क्या करते हैं, इस लेवल को अपन जीरो लेवल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, जीरो लेवल, ठीक है। और जिस हाइट तक हम इस पेंडुलम को खींच करके ले गए थे, इस हाइट को मान लेते हैं h। तो एक बात हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि जैसे हम पेंडुलम को इस हाइट पर लाए तो यहां पर इसके पास एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ गई u। क्या आ गई, u इज इक्वल टू mgh। ये बात समझ आती है। अब दूसरा काम मैंने किया क्या, मैंने इसको एक एक्सटर्नल फोर्स दिया। जब मैंने इसको एक्सटर्नल फोर्स दिया तो इसके पास इनिशियल एनर्जी जो थी वो थी mgh प्लस, अगर इसके पास मैंने जो फोर्स इस पे लगाया है और उसकी वजह से अगर वर्क हुआ है, इसका मतलब है वो वर्क इसमें एक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, वो वर्क इसमें एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। यानी mgh तो था ही, mgh तो था ही, प्लस हम लोगों ने इस पर वर्क डन एक्सटर्नल कर दिया, एक्सटर्नल वर्क डन। बात समझ आई। तो ये जो टोटल इसके पास एनर्जी आई, ठीक है ना, इस वर्क के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी आई, उस एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में अगर आप मिलाएं तो वो किसके बराबर होगी, यहां पर उसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। इस पॉइंट को मान लेते हैं 0.2, ठीक है ना, इस पॉइंट को मान लेते हैं 0.1, तो काइनेटिक एनर्जी एट 0.2, ठीक है ना, ये पोटेंशियल एनर्जी एट 0.1 थी। बात समझ आई। अब यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी, इट इज द समेशन ऑफ दिस प्लस दिस। इसका मतलब है अब ये जो एनर्जी थी जब ये ऊपर जाएगा तो दिस एनर्जी विल चेंज इनटू पोटेंशियल एनर्जी, दिस काइनेटिक एनर्जी। अब यहां पर तो इसके पास टोटल एनर्जी इतनी है, तो ये टोटल जो काइनेटिक एनर्जी है इतनी, ये चेंज जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में। जब ये पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगी, ये ऊपर जाएगी, तो फिर ये चेंज हो जाएगी किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में, mg। अब यहां पर h नहीं होगा, अब यहाँ पे क्या होगा, h से कुछ ज्यादा होगा, क्योंकि अब mgh एनर्जी नहीं है, mgh से कुछ ज्यादा है, तो ये हाइट जो होगी वो कुछ ज्यादा हो जाएगी, मान लो h डैश हो गई, जहां पे h डैश जो है वो ग्रेटर है h से। अब ये कुछ ऊपर तक जाएगा, क्या करेगा, कुछ ऊपर तक जाएगा। जब ये कुछ ऊपर तक जाएगा तो इसके पास अब पोटेंशियल यहाँ पर कितनी होगी, पोजीशन 3 पर mgh प्राइम, mgh प्राइम। और इस जगह से जब ये वापस आएगा तो mgh प्राइम ये काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुई, फिर ये वापस पोटेंशियल एनर्जी में जाकर के चेंज होगा। यानी अब ये कुछ जो इस पोजीशन से हम लोगों ने छोड़ा था, इस पोजीशन से थोड़ा ऊपर आने का प्रयास करेगा। क्यों ऊपर आएगा, क्योंकि हम लोगों ने जो एक्सटर्नल फोर्स दिया था वो एनर्जी के फॉर्म में इसमें कंजर्व्ड हो जाएगा और वो यहाँ पर जाकर के पोटेंशियल एनर्जी उसकी बढ़ा देगा। और जब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी तो यहाँ पे फिर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, फिर जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ये पोटेंशियल एनर्जी भी वापस इधर आ जाएगी।
तो दिस वर्क डन जो एक्सटर्नल था, ये इस जगह से पोटेंशियल 1 से अगर हम छोड़ रहे हैं और यहाँ पोटेंशियल जब 3 पर जा रहा है तो उसकी जो हाइट होगी कुछ ज़्यादा होगी। क्यों? कि हमने यहाँ पे एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई करी है। बट यहाँ पर मैंने क्या किया था, मैंने बिल्कुल इसको रिलीज कर दिया था। यहाँ पे मैंने कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया था, इस जगह पे मैंने नो एक्सटर्नल फोर्स, नो एक्सटर्नल फोर्स। बात समझ आ रही? गर्मी कुछ ज्यादा हो रही है, ठीक है। तो जब नो एक्सटर्नल फोर्स हमने अप्लाई किया, इसका मतलब है जो इसके पास एनर्जी थी mgh, क्या थी? mgh। ये जो सॉरी ये जो इस पोजीशन पे ये हमने जीरो लेवल माना था, यहाँ पे जो एनर्जी होगी कितनी होगी? mgh, ठीक है ना। एनर्जी कितनी थी पहली पोजीशन पे? mgh। अब यही mgh यहाँ पे किस कन्वर्ट होगी? mgh विल कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी एट पोजीशन 2, ये पोजीशन 2, ये पोजीशन 1, ये पोजीशन 3, ठीक है ना। जो 1 पोजीशन पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी थी वो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में चेंज होगी, और फिर वो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में चेंज होगी। अब यहाँ पे तो कोई एक्सटर्नल एनर्जी है नहीं, तो जो काइनेटिक एनर्जी थी फिर वही mgh पे जाएगा, फिर काइनेटिक एनर्जी आएगा, फिर mgh पे पहुंच जाएगा। यानी जिस लेवल से मैंने छोड़ा था वापस वो वहीं पर आएगा अगर मैंने कोई भी उसको एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई नहीं करी है। यानी मुझे पता था कि अगर मैं इस लेवल से छोड़ूंगा, अगर मैंने इस लेवल से छोड़ा है तो ये इसी लेवल पे आएगा, ना कि इससे ऊपर पहुंच जाएगा। अगर मैंने उसको अपनी चिन के पास से छोड़ा था, अगर मैंने उसको अपनी चिन के पास से छोड़ा था तो हुआ क्या था? ये गया और वापस मेरी चिन तक ही वापस आया था, ना कि उसके ऊपर। बट यहाँ पे क्या हुआ था? इसने इसकी चिन को हिट किया था। क्यों? यहाँ पे कुछ मैंने एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई करी थी। तो अगर फिजिक्स पे भरोसा है, ये सारे प्रिंसिपल्स समझ आते हैं, ये चीजें समझ आती हैं, तो आप इन सारे एक्सपेरिमेंट्स को बिना डरे परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है ना। और दूसरी चीज, इन एक्सपेरिमेंट्स को इस तरह से बिना कॉन्सेप्ट्स के समझे अप्लाई ना करें, ठीक है ना। यहाँ तक बात क्लियर? इन सारी चीजों को समझ करके ही अप्लाई करें, वरना ठीक है रिस्क। चलो, अगर मान लो आपने कुछ इस तरह से कर लो, अगर आपने हल्का सा भी फोर्स दे दिया उस जगह पर, हल्का सा भी फोर्स, तो अगर आपने इस जगह से छोड़ा तो आकर के आपको हिट कर सकता है, ठीक है ना। तो आप समझ कर ही अगर ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें तो समझ कर ही करें, आप कुछ भी इस तरह से ना करें कि जबरदस्ती का कुछ भी आप बवाल पाल लें, ठीक है। ठीक, चलो अब ये बात क्लियर हुई। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था? एक्सटर्नल जो एनर्जी थी उसने क्या किया था? उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाई थी। जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई थी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, जो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई तो उसका जो एच था, हाइट थी, वो बढ़ गई थी। यहाँ पर हमने क्या किया था? कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई नहीं करी, तो जिस लेवल से हमने छोड़ा था उसी लेवल पे वो वापस आएगा। तो दिस वाज द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स, दिस वाज द एक्चुअल डिमॉन्स्ट्रेशन विच वी अंडरस्टैंड इन द क्लास, ठीक है ना। हम लोग जो क्लास में पढ़ते हैं उसका एक्चुअल डिमॉन्स्ट्रेशन आपने आज देखा, ठीक है ना। डेमोन्स्ट्रेशन से ही चीजें क्लियर होती हैं, एक्सपेरिमेंट से ही चीजें क्लियर होती हैं कि हम लोगों ने क्या परफॉर्म किया है, हम लोग क्या किस, ये एक्चुअल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। बात समझ आई? तो दिस इज द एक्चुअल ब्यूटी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि किस तरह से एनर्जी का जो कंजर्वेशन है वो एक्चुअल में होता है, ठीक है ना। मैंने अगर यहाँ से छोड़ा है तो मुझे पता है कि इसके पास mgh से ज़्यादा एनर्जी नहीं है, और मैंने अगर इसको कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई नहीं करी है तो इसकी एनर्जी में कोई भी बढ़ोतरी नहीं होने वाली। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कोई भी एनर्जी क्रिएट नहीं होने वाली है इसमें, जो है वो कन्वर्ट ही होगी। यहाँ पर जो थी वो पोटेंशियल एनर्जी थी, जब वो सबसे नीचे पॉइंट पे गया तो काइनेटिक एनर्जी फुल कंप्लीट चेंज हो गई, फिर सबसे ऊपर गया तो वहाँ पे फिर पोटेंशियल एनर्जी, फिर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, फिर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी। तो जब उसमें कोई एक्सटर्नल एनर्जी ऐड ही नहीं हुई तो वहाँ पर उसमें कोई भी मुझे हिट करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। बातें क्लियर है? आई होप ये एक्सपेरिमेंट आपको पसंद आया होगा। अगर एक्सपेरिमेंट पसंद आया है तो आप मुझे लिखकर जरूर बताएं। अगर कोई कन्फ्यूजन अभी भी तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लें, ठीक है ना। मैंने अपनी पूरी कोशिश करी आपको समझाने की, फिर भी अगर कुछ कमी रह गई हो या कुछ चीज़ें समझ नहीं तो आप ज़रूर पूछें, ठीक है ना। कोई मनाही नहीं आपके ऊपर, ठीक है। चलो अब मिलते हैं अगले किसी एक्सपेरिमेंट की सीरीज़ में या अपनी अगली जो क्लासेस चल रही है, ठीक है। चलो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखो, घर पे रहो, पढ़ाई करो, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय।